हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। आज का वीडियो स्मॉल कैप कैटेगरी के 5 फंड्स का सिंपल और डिटेल कंपैरिजन है और इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, स्मॉल कैप कैटेगरी बेसिकली हाई रिटर्न्स बनाने के लिए बनी हुई है क्योंकि इनमें छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जिनमें हाई ग्रोथ के कारण रिटर्न्स हाई रहते हैं पर सभी टाइप की रिस्क भी हाई रहती है। इसलिए इसमें किसी को भी तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उनके पास में एटलीस्ट 5 इयर्स से ज्यादा का पेशेंस हो, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए तब करना चाहिए जब या तो स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड है या फिर अच्छे ट्रेंड में है। दूसरा, हम इन्वेस्टिंग कोई कार ड्राइविंग के जैसा समझते हैं जिसमें आप रियर व्यू देख के ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रंट विंडो देख के सामने आ रही चीजों के अकॉर्डिंग ड्राइव करना पड़ता है। वैसे ही इन्वेस्टिंग सिर्फ पास्ट की परफॉर्मेंस देख के नहीं करी जानी चाहिए। इसलिए हमको फ्यूचर में क्या ग्रोथ एंड रिस्क रहेगी और फंड का पोर्टफोलियो कितना क्वालिटेटिव है उसको समझ के ही फंड का चयन करना चाहिए। पास्ट की परफॉर्मेंस से हम बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंड की रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी रही है, फंड मैनेजर का मैनेजमेंट कैसा रहा है और लास्टली रिस्क को किस तरह से हैंडल किया गया है। इसी वजह से आपको हमारे वीडियोस दूसरे वीडियो से थोड़े से अलग लगेंगे क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि 360 डिग्री एनालिसिस आपके सामने लेकर आए ताकि हर इन्वेस्टर अपनी प्रोफाइल एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस से अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमारे एनालिसिस पर ले सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 28 फंड्स है, लेकिन इसमें से हमने 6 अलग अलग टाइप के फंड्स को सेलेक्ट किया है जिनके लिए सेपरेट फिल्टर्स का यूज किया गया है। लाइक फॉर ऑल टाइम परफॉर्मिंग फंड के लिए हमने फंड के लॉन्च से अभी तक हर साइकिल के 3 एंड 5 इयर्स के एवरेज रिटर्न्स निकाले हैं और उसमें टॉप रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अभी करंट टॉप परफॉर्मिंग फंड हमने 1 ईयर की करंट परफॉर्मेंस पर सेलेक्ट किया है जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स है एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड के। ट्रेंडिंग फंड में हमने ये चेक किया है कि कम समय में कौन सा फंड सबसे ज्यादा उभर कर आया है और वो रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। देन फॉर हाई रिटर्न्स फंड हमने ओल्ड फंड विद हाई वॉलेटिलिटी, हाई रिटर्न्स एंड हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट किया है और वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देन फिर क्वालिटी फंड के लिए हमने फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट को कंसीडर किया है और उसमें सबसे बेस्ट रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। लास्टली है गुड रिस्क मैनेजमेंट फंड जिसको लो रिस्क एंड हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है और वो है बीओआई एक्सा स्मॉल कैप फंड। तो चलिए अब इन फंड्स को एक साथ डिफरेंट पैरामीटर्स पर एनालाइज करके कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन में फंड्स को लॉन्च डेट, एयूएम एंड एक्सपेंस रेशियो पर कंपेयर करते हैं। इसमें फंड जितना ओल्ड होता है उतना ही पॉजिटिव है ताकि उसको मल्टीपल मार्केट साइकिल्स का एक्सपीरियंस होगा। देन एयूएम डिसेंट होना चाहिए, ना ही ज्यादा और ना ही बहुत कम, एंड एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना फेवरेबल है। एसबीआई फंड 2009 में लॉन्च हुआ था और अभी तक 11,000 से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है और रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो है 1.74% एंड डायरेक्ट प्लान में 0.79%। एल&टी 2014 में ही लॉन्च हुआ है लेकिन इतने से कम समय में 8,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ले लिया है। डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो है 0.74% एंड रेगुलर का 1.87%। क्वांट स्मॉल कैप पहले एस्कॉर्ट्स का फंड हुआ करता था जिसको क्वांट ने अप्रैल 2018 में एक्वायर किया है। इतने कम समय में एयूएम 1300 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है 0.57%, पर रेगुलर में उतना ही ज्यादा है 2.76%। निपॉन जो कि पहले रिलायंस हुआ करता था, ये फंड भी 2010 में लॉन्च हुआ है पर इतने से कम समय में 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लिया है। डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है 1.03% एंड रेगुलर में 2.37%। एक्सिस स्मॉल कैप 2013 में लॉन्च हुआ है और इसमें भी इन्वेस्टमेंट साइज 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.31% एंड रेगुलर में 1.91%। लास्ट बीओआई एक्सा जो कि रिसेंटली 2018 में लॉन्च हुआ है और इसमें बस अभी 218 करोड़ का इन्वेस्टमेंट साइज ही हुआ है जो कि बहुत कम है। नया फंड है इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो हाई है। इन सब में से एसबीआई फंड सारी कंडीशंस में मीट करता है पर इसमें हाई एयूएम से ये फंड स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो एक्सिस से ज्यादा है। इसलिए इस सेक्शन में हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड को प्रेफरेंस देंगे, देन उसके बाद में एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड को। नेक्स्ट अब रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज रिटर्न्स को देखना, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी टाइम पीरियड में हर साइकिल्स के कितने एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। सबसे पहले तो हमने हर फंड के लॉन्च से अब तक की 5 इयर्स के एवरेज रिटर्न्स निकाले हैं। इसमें हर फंड अलग अलग डेट को लॉन्च हुआ है इसलिए एक ही लाइन पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ ओल्ड फंड्स को एक साथ कंपेयर किया है। लाइक एसबीआई एंड निपॉन जिनका लॉन्च डेट लगभग सेम है और इसमें एसबीआई के रिटर्न्स हाई है 23.78%। फिर एल&टी एंड एक्सिस
एक्सिस की लॉन्च डेट सेम है, इसलिए इनको साथ में कंपेयर करना सही है। इसमें एक्सिस की परफॉर्मेंस अच्छी है, 15% तक के रिटर्न्स। फिर हमने 2014 से अब तक के 3 इयर्स के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स कंपेयर करे हैं ताकि सभी को एक लाइन पर कंपेयर कर सके। पर इसमें भी क्वांट एंड बीओआई फंड नहीं आएंगे क्योंकि ये 2014 के बाद लॉन्च हुए हैं। लेकिन बाकी फंड्स में से एसबीआई सबसे बेस्ट है, इसमें 16% तक एनुअलाइज एवरेज रिटर्न्स आ रहे हैं। लास्टली फिर हमने 2018 से अब तक 1 ईयर के एवरेज रिटर्न्स देखे हैं ताकि सब फंड्स को एक ही लाइन पर कंपेयर कर सके, और इसमें फिर क्वांट एंड बीओआई ने आउट परफॉर्म किया है क्योंकि इनके एवरेज रिटर्न 50% तक आ रहे हैं। पर ओवरऑल सब देख के हम एसबीआई को पहला प्रेफरेंस देंगे और दूसरा निपॉन को। एवरेज रिटर्न्स हमें ओवरऑल पिक्चर दिखाता है, बट अभी करंट मार्केट में कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हमने हर टाइम फ्रेम के करंट पीरियड के परफॉर्मेंस एनालाइज किए हैं। सो इसमें शॉर्ट टर्म यानी लेटेस्ट 3 मंथ्स और 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स एल&टी, क्वांट और निपॉन ने दिए हैं। लॉन्ग पीरियड यानी 3 इयर्स एंड 5 इयर्स में क्वांट, निपॉन, एक्सिस एंड एसबीआई के फंड टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न सेक्शन में हम निपॉन को पहला प्रेफरेंस देते हैं एंड देन क्वांट को, क्योंकि ये दोनों फंड सभी सेक्शन में टॉप आ रहे हैं। वैसे ही रिस्क एनालिसिस से हमें रिस्क का मैनेजमेंट पता चलता है। इसमें हम सिंपली बस ये देखते हैं कि बड़े मार्केट फॉल में फंड कितना फॉल किया है और फिर उसके बाद में रिकवरी कितनी तेजी से हुई है, और लास्टली ये देखते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा रहा है। सो ईयर 2020 में मार्केट में बड़ा फॉल आया था, उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 44% तक गिरे थे और 164 डेज में रिकवर किए थे। सो उस दौरान एसबीआई 33% गिरा एंड 102 डेज में रिकवर किया। ये ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं रहता है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कम है, रिवॉर्ड भी हाई है क्योंकि अल्फा 7 है, इसका मतलब बेंचमार्क से ज्यादा सरप्लस रिटर्न। सो इसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। एल&टी 42% फॉल हुआ, 165 डेज में रिकवर हुआ, वॉलेटाइल भी रहता है और रिवॉर्ड भी अच्छे नहीं है। और इसमें ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस दौरान फंड मैनेजर चेंज हुए थे, इसलिए इसने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रगल किया है। क्वांट 38% ही फॉल किया और 82 डेज में ही रिकवर हो गया। और ये फंड वॉलेटाइल तो रहता है पर रिवॉर्ड उतने ही शानदार है क्योंकि इसका अल्फा 11 है। निपॉन भी 40% फॉल हुआ और रिवॉर्ड भी नॉर्मल है, इसलिए इसका रिस्क मैनेजमेंट भी नॉर्मल है। एक्सिस में फॉल तो कम हुआ है पर रिकवरी में टाइम लग गया, वॉलेटिलिटी कम रहती है और रिवॉर्ड हाई है, यानी इन्होंने एक्टिवली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं किया है, इसलिए रिकवरी लेट हुई और पोर्टफोलियो की क्वालिटी के कारण रिवॉर्ड अच्छा रहता है। लास्ट बीओआई एक्सा, इसमें फॉल भी कम हुआ है, रिकवरी भी फास्ट हुई है, वॉलेटाइल भी कम रहता है और रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है। सो रिस्क सेक्शन में हम बीओआई एक्सा को पहला प्रेफरेंस देंगे और दूसरा क्वांट को। ये था पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस। अब फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को कंपेयर करते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड सिंपली बॉटम अप रिसर्च फॉलो करते हैं और फोकस रहता है ऐसी छोटी कंपनीज फाइंड करना जिनमें ग्रोथ बहुत हाई रहे। दूसरा, ये ट्रेंड में रहने के लिए इस बात का ध्यान रखते हैं कि इकोनॉमी और इंडस्ट्री की ग्रोथ का बेनिफिट इनकी कंपनीज में रहे एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी स्केलेबल रहे ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टॉक्स में रिटर्न्स हाई रहे। इनके फंड मैनेजर मिस्टर श्रीनिवासन है जो कि 2013 से इसको मैनेज कर रहे हैं, मतलब फंड मैनेजमेंट कंसिस्टेंट है। एल&टी सिंपली ऐसे बिजनेसेस पर फोकस करते हैं जो कि अर्ली स्टेज में है पर ग्रोथ बहुत ही हाई रहेगी एंड स्केलेबल रहेंगे। अर्ली स्टेज में होने के कारण कंपनीज अंडर ओन्ड रहती है, इसलिए अंडर वैल्यूड भी रहती है। इसका बेनिफिट इनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मिलता है, इसलिए इनमें रिटर्न्स इतने हाई मिलते हैं। अभी तक इन्होंने अच्छे हिडन स्टॉक्स को फाइंड करके स्ट्रेटेजी को प्रूव भी किया है, लेकिन इसमें फंड मैनेजमेंट कंसिस्टेंट नहीं रहा है। पर अभी नए फंड मैनेजर इक्वली कॉम्पिटेंट है। क्वांट थोड़ी डिफरेंट स्टाइल फॉलो करते हैं, ये सिंपली ट्रेंडिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स पर बैट करते हैं जो कि ट्रेंड में है। इसके लिए ये क्वांट डेटा पर बिलीव करते हैं और अपना खुद का फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, वैल्यूएशंस, लिक्विडिटी, रिस्क एंड टाइमिंग यानी VLRT। सो इनकी एल्गोरिथम फ्यूचर को इस फ्रेमवर्क का यूज करके प्रिडिक्ट करते हैं और इसी बेसिस पर अपनी एंट्री एंड एग्जिट का डिसीजन लेते हैं। इसलिए ये एक्टिव और मार्केट टाइमिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड है। फंड मैनेजर इस फंड में कंसिस्टेंट है। निपॉन की स्ट्रेटेजी ब्लेंड टाइप है जो कि हाई रिटर्न्स के साथ में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पर भी फोकस करते हैं, इसलिए ये कंपनीज में हाई ग्रोथ के साथ में मैनेजमेंट की क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस को भी कंसीडर करते हैं। इसी वजह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी रहती है और रिटर्न्स भी हाई रहते हैं और इनके फंड मैनेजर भी कंसिस्टेंट है। एक्सिस की बात करें तो ये बेसिकली क्वालिटी इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं, विच मींस ये क्वालिटी स्मॉल कैप्स को सेलेक्ट करते हैं ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे और इनके अकॉर्डिंग क्वालिटी स्टॉक्स में रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रहते हैं। सो इसके लिए ये मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पूरा ध्यान देते हैं, बिजनेस मॉडल को भी
अच्छे से एनालाइज करते हैं ताकि ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी रहे। बस इनकी इन्वेस्टिंग ग्रोथ स्टाइल ही होती है, इसलिए वैल्यूएशंस पर ये बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और फंड मैनेजर इनके भी कंसिस्टेंट है। लास्ट है BOE एक्सा, जिसकी स्ट्रेटेजी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब ये टॉप डाउन अप्रोच से अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड थीम पर फोकस करते हैं, फिर उन थीम्स में से बॉटम अप अप्रोच से अच्छे स्टॉक्स को फाइंड करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अपना फ्रेमवर्क MVPS फॉलो करते हैं, विच मींस मैक्रोज, वैल्यूएशंस, पॉलिसीज एंड सेंटीमेंट्स। इसका मतलब ये कि इंडस्ट्री की ग्रोथ, अच्छा स्टॉक सिलेक्शन एंड राइट टाइमिंग के लिए MVPS मॉडल फॉलो करते हैं ताकि ये एक्टिव मैनेजमेंट से ट्रेंडिंग स्टॉक्स एंड सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहे एंड इनके रिस्क एंड रिटर्न्स भी हमेशा से अच्छे रहे। पर इसमें फंड मैनेजर जस्ट रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। चलिए अब लास्ट सेक्शन पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं। इसमें सबसे पहले मार्केट कैप एलोकेशन देखते हैं। वैसे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 65% एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में ही होना चाहिए, यानी सेबी के अकॉर्डिंग बियॉन्ड 250 कंपनीज। पर हमने यहाँ पे मार्केट कैप पर कंपनीज को क्लासिफाई किया है, सो बड़ी स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप कंपनीज में काउंट हुई होगी। सो इस सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है रिमेनिंग 35% का एलोकेशन कौन सी कंपनीज में है ये जानना। और क्योंकि अभी मार्केट में अच्छी ग्रोथ है और वैल्यूएशंस भी हाई है, तो इस वजह से अगर रिमेनिंग एलोकेशन मिड एंड लार्ज कंपनीज में होगा तो अच्छा डाइवर्सिफाइड होगा और ये पॉजिटिव है। SBI में स्मॉल कैप का एलोकेशन अच्छा है, बाकी का मिड कैप में है। L&T में भी बाकी का एलोकेशन मिड कैप में है। पर क्वांट का एलोकेशन सबसे बेस्ट लग रहा है क्योंकि स्मॉल कैप्स में हाई एलोकेशन है, जो कि कैटेगरी की डिमांड है। फिर उसके बाद में मिड कैप में है और थोड़ा सा एलोकेशन लार्ज कैप में भी है, जिससे ये अभी के मार्केट कंडीशन के लिए परफेक्ट है। निपॉन में भी स्मॉल एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में है, लेकिन बस स्मॉल कैप में दूसरे फंड से थोड़ा सा कम है। एक्सिस में बस स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में ही एलोकेशन है। BOE एक्सा में बाकी का एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में है और वो दूसरे फंड से थोड़ा सा ज्यादा है। सो इस सेक्शन में क्वांट का मार्केट कैप एलोकेशन सबसे अच्छा है, इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। नाउ अभी सेक्टर एलोकेशन को एनालाइज करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि फंड्स में किस टाइप की कंपनी ज्यादा है। और इसमें फिलहाल अभी एलोकेशन अच्छे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में होना चाहिए, जैसे कि हाई मार्जिन्स वाले सेक्टर्स लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हाई ग्रोथ सेक्टर्स लाइक केमिकल्स एंड ट्रेंडिंग सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल्स एंड इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर्स। SBI की बात करें तो इसमें एलोकेशन बहुत ही कंसंट्रेटेड है लाइक केमिकल्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल्स में, और इनमें से केमिकल एंड कंज्यूमर गुड सेक्टर्स में रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बन रहे थे, इसलिए इस फंड में भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। L&T का सेक्टर एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है क्योंकि इसमें ऑटो, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शंस, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर्स एंड टेक्सटाइल्स में है, जो कि अभी मार्केट कंडीशंस एंड फंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट है। क्वांट में सेक्टर एलोकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें मेजर एलोकेशन केमिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, मेटल, फार्मा और टेक्सटाइल्स में है। वेल अब तक ये बहुत ही ट्रेंडिंग सेक्टर्स है, इसलिए क्वांट टॉप परफॉर्मिंग फंड था। निपॉन का सेक्टर एलोकेशन भी SBI जैसा ही है, केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल्स में मेजर एलोकेशन है, पर इसके अलावा सॉफ्टवेयर में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। इसी वजह से निपॉन की परफॉर्मेंस SBI से अच्छी रही है क्योंकि सॉफ्टवेयर सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग सेक्टर रहे थे। एक्सिस क्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए इनका मेजर एलोकेशन केमिकल, इंडस्ट्रियल एंड सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा रहा है। इसी के साथ कंस्ट्रक्शन में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। BOI एक्सा का एलोकेशन भी दूसरे फंड जैसा ही सिमिलर है लाइक केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, बस इसी के साथ ये कैपिटल मार्केट जैसे सेक्टर्स में भी ओवरवेट है। सो ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन पर हमें L&T का एलोकेशन अच्छा लगता है, जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा निपॉन एंड BOE एक्सा नेक्स्ट प्रेफरेबल फंड्स हैं। लास्टली अभी होल्डिंग्स की बात करते हैं और इसमें मेनली ओवरऑल स्टॉक्स के फंडामेंटल रेशियोज को एनालाइज करेंगे लाइक सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड वैल्यूएशंस। इससे हमें पोर्टफोलियो की क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस का आइडिया लगता है। SBI में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशन सभी से अच्छे हैं और वैल्यूएशंस लगभग स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे ही है, जो कि अभी थोड़े से ओवर वैल्यूड है। L&T बिजनेसेस फंड में सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एंड फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बस प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है और वैल्यूएशन वाइज इंडेक्स से कम ओवर वैल्यूड है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। क्वांट में भी सेल्स ग्रोथ एंड फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, पर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। पर सबसे बेस्ट है वैल्यूएशंस, जो कि काफी अंडर वैल्यूड है और ये बहुत ही फेवरेबल पॉइंट है। निपॉन में फंडामेंटल्स एकदम बराबर है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड वैल्यूएशंस सभी अच्छे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप में भी सेम ऐसा ही है, बस वैल्यूएशंस थोड़े से ओवर वैल्यूड है पर इंडेक्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। लास्टली BOE एक्सा में फंडामेंटल्स SBI से अच्छे हैं, लेकिन इसमें वैल्यूएशंस थोड़े से ज्यादा ओवर वैल्यूड है। सो ओवरऑल इसमें हम पहला प्रेफरेंस निपॉन को देंगे और दूसरा L&T एंड एक्सिस को देंगे।
चलिए अब फाइनली सभी सेक्शंस की समरी को एनालाइज करके देखते हैं कि टॉप 3 फंड्स कौन से होने चाहिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस L&T एंड सेकंड एक्सिस को है। रिटर्न्स में फर्स्ट प्रेफरेंस निपॉन एंड सेकंड क्वांट। रिस्क में फर्स्ट प्रेफरेंस BOE एक्सा एंड सेकंड में क्वांट। मार्केट कैप एलोकेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस क्वांट एंड सेकंड निपॉन। सेक्टर एलोकेशन में फर्स्ट प्रेफरेंस L&T एंड सेकंड प्रेफरेंस BOI एंड निपॉन। स्टॉक्स की क्वालिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस निपॉन एंड सेकंड एक्सिस एंड L&T। वेल इसमें हम स्ट्रेटेजी एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर 1 पर निपॉन का स्मॉल कैप फंड लगता है, नंबर 2 पे L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड एंड नंबर 3 पर क्वांट स्मॉल कैप फंड। लेकिन क्योंकि हम रैंकिंग में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को कौन सा फंड लेना चाहिए। तो जो हाई रिटर्न्स एंड हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर हैं वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड या फिर L&T इमर्जिंग बिजनेसेस फंड को प्रेफर करें। अच्छी क्वालिटी स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड रिस्क पे भी इक्वल प्रेफरेंस देते हैं तो उनके लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड बेस्ट रहेगा। अभी फिलहाल हम SBI का स्मॉल कैप फंड नहीं रिकमेंड कर सकते क्योंकि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट बंद है। लास्टली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्केट टाइमिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं फॉर हाई रिटर्न्स एंड रिस्क टॉलरेंस भी हाई रहती है, वो क्वांट स्मॉल कैप फंड प्रेफर कर सकते हैं। इसमें हम BOI एक्सा अभी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिसेंटली ही फंड मैनेजर चेंज हुआ है। सो गाइज ये था स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन एंड डिटेल एनालिसिस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ अगर आपके पास में समय है और टैक्स सेविंग के लिए ऐसा ही कंपैरिजन देख रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।